नमस्कार दोस्तों, एनिसेंट बिहार के हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि बिहार के इतिहास को जानने के लिए जिन घटनाओं को हम समझते हैं उनमें से बौद्ध धर्म का उत्थान किस तरह से हुआ, जैन धर्म का उत्थान किस तरह से हुआ, उस समय बिहार की समाज, बिहार की राज प्रशासन किस तरह से था, इन सब चीजों को हमें समझना होता है। तो इसी क्रम में हमें बौद्ध धर्म को अब समझ रहे हैं और बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की शुरुआत जिस व्यक्ति ने किया था वो थे गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की कहानी, इतिहास, उनके शिक्षाएं, उनके दर्शन, ये सब चीजें हमें समझना होता है। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का, ये गौतम बुद्ध जिसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था कब, 583 ईस्वी पूर्व। 583 ईस्वी पूर्व यानी कि 583 बीसी, जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने से 583 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके जन्म स्थान कहाँ थे, लुम्बिनी। लुम्बिनी, और ये वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 583 बीसी में हुआ, कहाँ पे, आज के जो लुम्बिनी है, जो नेपाल में पड़ता है, वहां पर। और इसके मृत्यु गौतम बुद्ध का कब हुआ, अगर इसके मृत्यु की बात करें तो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, इसका जन्म 563 बीसी में हुआ था, इस 563 बीसी में। और इनका मृत्यु हुआ था कब, तो 483 बीसी में। और मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया। अब देखिए, ये तो इनके जन्म और मृत्यु के स्थान के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है। अब हम गौतम बुद्ध के पारिवारिक रिश्ते के बारे में समझते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिता जो थे, इसके पिता थे सुधोधन। और इनकी माता, गौतम बुद्ध की जो माता थी, माता कौन थी, महामाया। महामाया देवी। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन और इनके माता थे महामाया देवी। और क्या होता है कि कुछ समय के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाते हैं, गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के पिताजी क्या करते हैं कि इनके मौसी से शादी कर लेते हैं। गौतम बुद्ध की मौसी यानी कि इसके पिता के साली और इसकी माता की बहन, उनसे शादी कर लेते हैं और वही गौतम बुद्ध का लालन पालन करता है। तो इनके मौसी या सतोली माँ के रूप में कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध को बड़े ही प्यार दुलार से पाला था बचपन में, जिसका नाम क्या था, गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जब युवावस्था में आए तो उन्होंने उस समय की एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी किया। और उसका क्या नाम था, उसका नाम था यशोधरा। उसका नाम था यशोधरा। यशोधरा उस समय की मिस यूनिवर्स हुआ करती थी। मतलब ऐसा नहीं, उसमें टाइटल नहीं चलता था, पर ये समझिए कि बहुत ही खूबसूरत थी। इससे गौतम बुद्ध का शादी हुआ था, नहीं। और इन दोनों के एक बच्चे भी हुए जिसका नाम था राहुल, वो बेटा थे। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा वे कंथक। कंथक इसके प्रिय घोड़ा थे।
तो ये जानकारी हुआ गौतम बुद्ध के पारिवारिक जानकारी कि उनके परिवार में कौन कौन थे, उनको क्या पसंद था, उनका लालन पालन क्या हुआ। अब देखिए, जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस समय एक जो ज्योतिष होते हैं उन्होंने इसके पिता के सामने एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया कि या तो आपका बेटा यानी कि सिद्धार्थ जो आगे चल करके गौतम बुद्ध बनते हैं, या तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो चूंकि इसके पिता देखिए, इसके पिता जो थे वो शाक के गण के थे। उस समय शाक एक गण हुआ करता था, क्योंकि महाजनपद काल में जो महाजनपद, फिर जनपद और उसके नीचे होता था गण, उसके सदस्य थे। उस तो एक इसकी राजनीतिक शक्ति था इनके पास। तो ये बताया गया इनसे, इनके पिता से कि या तो आपका बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, और अगर ये राजा नहीं बना तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी नहीं बने, राजा बने। और इसके लिए क्या करना होता, इसके लिए उसको जो राजा की सुख सुविधा है, उन्होंने बहुत सारे इनको सुख सुविधा दिया। अच्छे महलों में रहते थे, इनकी सेवा करने के लिए हमेशा दास दासी रहते थे। पर होता क्या है कि 29 वर्ष की आयु में नहीं, और जब गौतम बुद्ध यंग हुए तो उनका शादी भी करा दिया एक खूबसूरत लड़की से, जिसका नाम क्या था, और सॉरी यहाँ पे पत्नी लिखना था उनको। एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करा दिया जिसका नाम था यशोधरा, ताकि घर गृहस्थी में बस जाए गौतम बुद्ध और एक सन्यासी की वजह एक राजा बन सके। पर 29 वर्ष के आयु में गौतम बुद्ध को लगा कि बहुत सारे सुख सुविधा अब हम भोग चुके हैं, अब हमें इस जीवन से निकलना चाहिए। और उन्होंने अचानक अपने राजमहल से बाहर घूमा तो उन्होंने कई सारे दृश्य देखे। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी और एक मृत शव को देखा। और इन सब चीजों को देख करके उन्होंने उनके साथ जो उनके सारथी थे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, और हर प्रश्न में उनको यही बताया गया कि एक दिन इंसान इसी रूप में आ जाते हैं, कोई भी इन चीजों से बच नहीं सकता है। तो फिर गौतम बुद्ध ने ये क्वेश्चन किया कि क्या हमें भी इस तरह की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो चूंकि उनके जो सारथी थे वो समझते थे कि ये कभी बाहर की दुनिया को देखा नहीं है, सब दिन घर महल में ही रहे हैं, शायद इनको नहीं पता है। तो उन्होंने सारा चीज जब उनको बताए तो फिर 29 वर्ष के आयु में इन्होंने क्या कर दिया, अपना गृह त्याग किया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जिसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और 29 वर्ष के आयु में गृह त्यागने के बाद इन्होंने 6 वर्ष तक क्या किया, तपस्या किया। तब जाकर के 35 वर्ष के आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और जो बचपन का सिद्धार्थ था वो सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन गया। पर एक चीज ध्यान में रखिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहां पे हुआ था, तो फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। क्योंकि ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो फल्गु या निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और जो पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और यह स्थान कहाँ पे है, यह स्थान है बोध गया में। और बोध गया वर्तमान में बौद्ध धर्म का एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पे दुनिया भर के बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं और बौद्ध के जीवन से, बौद्ध के शिक्षा दीक्षा से रूबरू होते हैं। तो ये बोध गया में हुआ था। इसके बाद गौतम बुद्ध के गुरु का नाम भी जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध के 2 गुरु हुए। प्रथम गुरु हुए अलार कलाम। ये कहाँ के थे, ये थे वैशाली के। और दूसरे गुरु हुए
रुद्रक रामपुत। दूसरे गुरु हुए इसके रुद्रक रामपुत। और इस तरीके, हालांकि इन दोनों गुरु से मिलने के बावजूद जो गौतम बुद्ध जिस ज्ञान की बात कर रहे थे वो ज्ञान की दीक्षा ये गुरु नहीं दे पाए, तो फिर उन्होंने अपना ध्यान किया लगातार 6 वर्ष तक, और उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने दर्शन में कई सारी बात कही है, तो आइए अब हम गौतम बुद्ध के दर्शन को समझते हैं। जब हम गौतम बुद्ध के दर्शन को समझते हैं तो इसमें क्या क्या बातें हमें सुनने को मिलता है। इनमें हमें 4 आर्य शब्द, 4 आर्य शब्द, और ये 4 आर्य शब्द क्या क्या है। 4 आर्य शब्द में पहला गौतम बुद्ध ने कहा दुख। इसका मतलब क्या कि संसार दुखमयी है, इस दुनिया में कहीं भी न तो खुशी है न सुख है, पूरे दुनिया दुखमयी है, इस संसार में ही दुखमयी है। संसार दुखमयी है, पहला। दूसरी बात इन्होंने कहा दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब कि ये जो दुनिया, ये जो संसार दुखमयी है, इनके पीछे दुख समुदाय है, यानी कि दुख का कारण है। संसार यूं ही दुखमयी नहीं है, इनके पीछे कारण है, यानी कि दुख का कारण इन्होंने बताया। दुख समुदाय का मतलब कि संसार जो दुखमयी है उसके पीछे जो कारण है उन कारणों के बारे में बताया। तीसरी बात, गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर संसार दुखमयी है तो इस दुख से बाहर निकालने का रास्ता भी होगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दुख निरोध। दुख निरोध, तीसरा चीज इन्होंने कहा दुख निरोध, यानी कि अगर हमें दुख से बचना है तो दुख से हम कब बच सकते हैं, जब इस दुख के कारण का उपचार हो जाएगा। नहीं तो दुख निरोध के लिए इन्होंने क्या कहा कि तृष्णा पर विजय। तृष्णा पर विजय, तृष्णा का मतलब होता है इच्छा। नहीं तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर हम अपने इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हम इस दुनिया की दुख से, संसार के दुख से अपने आप को अलग कर सकते हैं। अब देखिए, तृष्णा पर विजय पाने के लिए गौतम बुद्ध ने कुछ मार्ग बताए, कुछ रास्ते बताए, जिनको कहा गया क्या, दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग, दुख निरोध मार्ग। और ये दुख निरोध मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, यानी कि गौतम बुद्ध ने कुल मिलाकर के 8 बातें कही है, जिनमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक वाक्य, सम्यक विचार, सम्यक संकल्प, इस तरह से उन्होंने 8 ऐसे चीज बताए हैं जिस पर मनुष्य चल करके इस दुनिया के दुख से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये गौतम बुद्ध का दर्शन था कि ये पूरी दुनिया क्या है, दुखमयी है, और इस दुखमयी दुनिया के पीछे का कुछ न कुछ कारण है, और वो कारण क्या है, तृष्णा है। जब तक इंसान अपने तृष्णा पर, अपने इच्छा पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो दुख में ही पड़ा रहेगा, तब तक ये दुनिया सुखमयी नहीं हो सकता है। और चौथा बात उन्होंने ये बताया कि अगर हमें इस संसार के दुख से अपने आप को अलग करना है तो इसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा, और वो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध अपने दर्शन में बताते हैं। अब एक चीज याद रखिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न,
बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि बौद्ध धर्म में 3 ऐसे बातें हैं जो जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। वो त्रिरत्न क्या है? दर्शन पढ़ लिए। अगर बौद्ध धर्म की हम त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न में क्या है? त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। नहीं, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। यानी कि 3 ऐसे चीज जिसका बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। एक तो गौतम बुद्ध का, फिर धम्म का यानी कि उनके दर्शन का, उसके विचार का, और संघ मतलब जो बौद्ध भिक्षु हैं वो मिल करके रहते हैं, अपने संघ का संचालन करते हैं, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। इन तीनों चीज का महत्व बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा है। अब देखिए, गौतम बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति किया तो कई जगह पे अपना उपदेश दिया। उन चीजों को हम समझते हैं, उनके उपदेश को लेकर के। उपदेश, उपदेश गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और प्रथम उपदेश का जो भाषा था, ये भाषा कौन सा था? पाली, पाली भाषा में। पर गौतम बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और ये श्रावस्ती जो कौशल राज्य है, कौशल राज्य का राजधानी हुआ करता था। और उस समय कौशल के राजा थे प्रसेनजीत। इसलिए गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और यहीं पर उन्होंने उंगलीमाल नाम के जो डाकू थे उनसे मिलकर के उनको सही रास्ते पर लाए थे। तो गौतम बुद्ध और उंगलीमाल की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं, और वो श्रावस्ती की ही घटना है जहाँ के राजा थे प्रसेनजीत, कौशल राज्य के राजा थे। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध है उन्होंने कहा कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मनुष्य इस दुनिया में क्यों आते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में मनुष्य इसलिए आते हैं ताकि वो निर्वाण की प्राप्ति कर सके। निर्वाण का मतलब अपने आप को मुक्त कर सके। और मुक्त कब होगा? जब वो अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। यानी कि अगर इस दुनिया के बंधन से मनुष्य को मुक्त होना है तो उनकी सारी की सारी इच्छाओं को छोड़ना होगा, सारे तृष्णा को छोड़ना होगा, और तृष्णा पर विजय प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग पर मनुष्य का चलना। तो गौतम बुद्ध ने ये बताया कि इस दुनिया में मनुष्य का जन्म इसलिए होता है ताकि वो निर्वाण की प्राप्ति कर सके, ताकि वो अपने आप को मुक्त कर सके। और गौतम बुद्ध इसके साथ साथ ये भी बताए कि जीवन को अगर सही तरीके से ढूंढना है तो हमें किस मार्ग पर चलना है? मध्यम मार्ग पर। मध्यम मार्ग नहीं, ये मध्यम मार्ग क्या होता था कि किसी भी चीज के एक्सट्रीम पर हमें नहीं पहुंचना है। हमें बहुत ज्यादा न तो सुख के पीछे भागना है और न ही इतने अभाव में जीवन को जीना है कि हमें उस अभाव की वजह से दुख हो जाए। नहीं, अगर हमको खाना मिल रहा है तो हम बहुत अच्छे खाना के पीछे नहीं भागेंगे, और अगर खाना की व्यवस्था है तो हम ऐसे भी खाना नहीं खाएंगे कि हमारे शरीर, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए। यानी कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की। न तो बहुत ज्यादा भोग के पीछे भागना है, न बहुत ज्यादा त्याग के पीछे भागना है, न तो भोगी बनना है, न ही सब कुछ छोड़ करके त्याग देना है, बल्कि बीच की रास्ता चुनना है। वही जीवन को सरल बनाता है, वही चीजें जीवन को आसान बनाता है। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि हमें मध्यम मार्ग पर चलना है, और मध्यम मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अब देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ घटना है और उनके कुछ प्रतीक है। नहीं, तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है कुछ घटना और
प्रतीक, घटना और प्रतीक। तो गौतम बुद्ध के जन्म उनके जन्म का प्रतीक है कमल, और यौवन का प्रतीक, यौवन यानी कि युवा अवस्था का प्रतीक, यौवन का प्रतीक है सांड, नहीं, और गृह त्याग, यानी कि जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ करके सन्यास के मार्ग पर चलना शुरू किया, इसको कहा जाता है गृह त्याग। और इस घटना को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, और इस महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है घोड़ा। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसको कहा जाता है संबोधि, यानी ज्ञान की प्राप्ति, और इस संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक है वो क्या है, वो है पीपल का वृक्ष, या संबोधि वृक्ष। और गौतम बुद्ध के मृत्यु, जिसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, यानी कि मृत्यु, इस मृत्यु का प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है स्तूप। नहीं, जगह जगह पे जो बौद्ध धार्मिक स्थल होते हैं वहां पे स्तूप बने होते हैं, और ये स्तूप के बारे में कहा जाता है कि ये गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ उनकी वस्तुएं हैं, उनकी चीजें हैं, उनको अलग अलग जगह पे रख करके वहां पे बौद्ध धार्मिक स्थल का निर्माण किया गया है। तो ये गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी। और एक चीज और हम समझ लेते हैं, देखिए जो बौद्ध धर्म को लेकर के 4 संगति हुआ उस समय पे, 4 अलग अलग सभा हुआ, उन चीजों के बारे में हमें समझते हैं। अब बौद्ध संगति, तो उस समय 4 बौद्ध संगति हुआ, इनके विषय में हम समझते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है, प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 BC में, और इसी वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु भी हुआ था। महापरिनिर्वाण को प्राप्ति किए थे गौतम बुद्ध। और इस बौद्ध संगति का स्थान क्या था, तो ये बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस समय के शासक कौन थे, तो इस समय के शासक थे अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, इनके अध्यक्षता किए थे महाकश्यप ने, और इस बौद्ध संगति का आयोजन किया था उस समय मगध के शासक कौन थे, अजातशत्रु, उन्होंने किया था इनकी अध्यक्षता। जो द्वितीय बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्ष बाद हुआ, यानी कि ये जो द्वितीय बौद्ध संगति है ये हुआ था 383 BC में, और ये कहाँ पे हुआ था, इसका स्थान की बात करें तो वैशाली में, नहीं? और इसका अध्यक्षता किया था
इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता किया था सवाकामी। सवाकामी। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे कालाशोक। कालाशोक। तो इस तरीके से दूसरा बौद्ध संगति हुआ कब? 383 बीसी में अध्यक्षता सवाकामी ने किया था। और इस समय शासक थे कालाशोक, शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। उन्होंने इस बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। जो तीसरा बौद्ध संगति है, जो तृतीय बौद्ध संगति है, ये तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 बीसी में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। और इसमें अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्तिस। में। और इस समय शासक कौन थे मगध के? तो इस समय मगध के शासक थे अशोक। नहीं, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में और 250 बीसी में। जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, उसको यहाँ देख लें एक बार। चतुर्थ बौद्ध संगति ये कब हुआ था? ये हुआ था 72 AD, यानी कि गौतम बुद्ध 72 AD का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 72 वर्ष बाद। इसको 72 ईस्वी लिख लीजिए। 72 ईस्वी में हुआ था। और इस समय इनके अध्यक्षता किसने किया था? इनके अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। वसुमित्र के द्वारा इनका अध्यक्षता किया गया था। और इसके स्थान को देखें तो स्थान कहाँ था? कुंडलवन कश्मीर में। और इस समय शासक कौन थे? इस समय शासक थे कनिष्क। कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कुषाण वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कुषाण वंश चीन से आया हुआ एक जनजाति लोग थे, कुषाण वंश के शासक। और उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। नहीं, तो प्राचीन भारत के इतिहास को जब देखते हैं तो जो बाहरी शासक आए वो भारत के धर्मों से, भारत के ज्ञान से प्रभावित होकर के यहीं के धर्मों को अपना लिया, यहीं की संस्कृति को अपना लिया। तो कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगति हुआ था प्राचीन काल में। संगति का मतलब मीटिंग, जिसमें कि बड़ी संख्या में साधु महात्मा जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे वो पहुंचते थे। और ये 4 बौद्ध संगति अलग अलग टाइम में हुआ और अलग अलग जगहों पर भी हुआ, जिनकी अध्यक्षता भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया। तो ये बौद्ध धर्म की कहानी था। आगे हम जैन धर्म के बारे में समझेंगे। जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।